नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। आज की जो किताब है जिसका मैं समरी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं, यानी अगर आप एक अमीर व्यक्ति के माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको रिच डैड और पुअर डैड बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी किताब का सारांश बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपको इस किताब का सारांश के माध्यम से रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बहुत कुछ जानने और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, PhD किए थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंदर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल में भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, और ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया। आर्थर के दूसरे पिता 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी और दोनों ने काफी पैसे कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक मरने पर उसके परिवार चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़ कर गए। उनके दोनों डैडी उनको सलाह दिया करते थे, लेकिन उनकी सलाह एक ही नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाव पर पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर एक डैडी होते तो दिक्कत नहीं होती, उन्हीं की बात मान लेते, लेकिन जब 2 लोग हैं तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाता है कि किसकी बात माने किसकी बात ना माने। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों लोगों के विचार और नजरिया एकदम अलग अलग था। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह माया सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। लेखक कहते हैं, मेरा बहुत सारे समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। लेखक कहते हैं, मेरे 2 डैडी थे और मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने भी जान लिया कि किस व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी ये कहते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता और दूसरे डैडी कहा करते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मेरे जल्दी ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। और ऐसे ही दोनों डैडी में ज़मीन और आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीर को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो काम नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरी डैडी किसी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे यह बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे और दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायिक वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। मेरे गरीब डैडी कहा करते थे मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुन लूँगा और उनसे सीख लूँगा। फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया और तब तक जब तक कि मेरी उम्र
39 साल की नहीं हो गई। और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। लेखक कहते हैं, जब मैं 9 साल का था तब से मेरे अमीर डैडी ने मुझे 6 सबक सिखाए थे, जो मैं इस किताब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अब इन 6 सबकों को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोस्की ने अपने डैडी से कहा कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। रॉबर्ट के डैडी ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाने होंगे। मुझे नहीं पता था ऐसे कैसे बनाए जाते हैं। फिर रॉबर्ट कियोस्की और उनके दोस्त माइक दोनों ने मिलकर पैसे कमाने की सोची और उन्होंने अपने पड़ोसियों के घर पर जाकर बोल दिया उनका जब भी टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो रख लेंगे और उन्हें दे देंगे। रॉबर्ट और उनके दोस्त ने मिलकर टूथपेस्ट के खाली ट्यूब को इकट्ठा किया और उसे गलाकर सिक्के बनाने लगे, यानी पैसे बनाने लगे। लेकिन जब उनके पिता ने यह देखा और बोले, रॉबर्ट, घर पर सिक्के बनाना गैर कानूनी है, तो रॉबर्ट और उनके दोस्त का ये मिशन असफल हो गया। इसके बाद रॉबर्ट के पिता ने कहा कि अगर तुम लोग पैसा कमाना सीखना चाहते हो तो तुम लोगों को माइक के डैडी से सीखना चाहिए। माइक रॉबर्ट का दोस्त था और रॉबर्ट माइक के डैडी को अपना रिच डैड कहते थे। माइक और रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए। रिच डैड ने बोला कि मैं तुम लोगों को पैसे कमाना तो सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ काम करना होगा। उस काम के बदले मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। रॉबर्ट और माइक ने हाँ कर दिया और वो दोनों शनिवार को आते हैं और 3 घंटे काम करते हैं, जिसके बदले में रिच डैड उन्हें 10 सेंट प्रति घंटा दिया करते थे। रॉबर्ट और माइक 10 सेंट के बदले वहाँ डब्बू की सफाई किया करते थे, लेकिन रॉबर्ट के लिए पैसे बहुत कम थे और वो यहाँ से कुछ सीख भी नहीं रहे थे। रॉबर्ट ने 3 हफ्ते बाद काम छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनके पुअर डैड ने उनसे बोला था कि 10 सेंट तो बहुत कम है, कम से कम 25 सेंट अपनी वेतन करवाओ, नहीं तो फिर छोड़ देना चाहिए। रॉबर्ट फिर अपने रिच डैड के पास गए और बोला, मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि आपने बोला था सिखाने के लिए और आपने कुछ सिखाया नहीं और उसमें मुझे पैसे भी कम मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर रिच डैड ने बोला, मुझे पता था तुम ये काम छोड़ दोगे। अगर ये काम तुम करते रहते और इससे तुम खुश रहते तो फिर मैं तुम्हें बोल देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इस काम को मना कर दिया करने से। तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो। रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, क्या तुम सच में सीखना चाहते हो कि अमीर कैसा बना जाए? तो इसके लिए तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन अब से तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। रॉबर्ट ने बोला, पैसे नहीं मिलेंगे? रिच डैड ने बोला, नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें सीखना है या नहीं सीखना है ये बताओ। रॉबर्ट ने कहा, ठीक है। लेकिन ये बात रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड को नहीं बताई कि उन्हें अब पैसे नहीं मिलते हैं इस काम के लिए, और ऐसे ही रॉबर्ट बिना पैसे के काम करते रहें और ऐसे ही रॉबर्ट बिना पैसे के काम करना सीखें। एक दिन उन्हें देखा कि कोई कॉमिक्स बेचने वाला आया था और उन्होंने वहाँ से देखा और उन्हें एक विचार आया, फिर हम और माइक दोनों कॉमिक्स का बिजनेस शुरू करते हैं। और फिर रॉबर्ट ने माइक के घर में कॉमिक्स की लाइब्रेरी खोल देते हैं और माइक की बहन वहाँ की लाइब्रेरियन बन जाती है। और ऐसे ही रॉबर्ट और माइक लगभग हफ्ते की $10 कमाई कर लेते हैं और उनमें से $1 माइक की बहन को दे देते थे। और अब रॉबर्ट फ्री रहते थे और उन्हें अब पता चल चुका था कि पैसे के लिए काम नहीं किया जाता है, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं, ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय हमें रिच डैड ने इतनी बढ़िया नसीहत दी। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अगर अमीर बनना है तो पैसे की समझ होनी चाहिए। संपत्ति यानी कि एसेट क्या होती है, दायित्व यानी कि लायबिलिटी क्या होता है, आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट के पुअर डैड पढ़े लिखे थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन उन्हें पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए वे पैसे बचा नहीं पाते थे और वे जितना कमाते थे उतना ही कर्ज में डूबे रहते थे, क्योंकि इनको संपत्ति और दायित्व का अंतर नहीं पता था। और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना जानने के लिए ज़रूरत है, अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं
गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। मज़े की बात यह है कि उन लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब वो एक नया घर ले रहे हैं तो उनका संपत्ति है या दायित्व, जबकि घर एक दायित्व है, क्योंकि इसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं, ना कि यहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। ज़्यादातर लोगों को दूसरे के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते हैं। वे पहले तो कंपनी के मालिक के लिए काम करते थे, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और फिर बैंक के लिए काम करते हैं। लोग ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बचता है। असली संपत्ति कई तरह की होती है, जैसे ऐसे बिजनेस जिसमें मेरे होने की ज़रूरत ना हो, मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ परंतु उन्हें लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो ये बिजनेस नहीं होगा, ये मेरी नौकरी होगी। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया है कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन ने युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच सिविल वार के खर्चे को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। अमीर डैडी कहते हैं इन टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और ये उसे ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि टैक्स अमीरों की सज़ा देने के लिए और मध्य वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और यह वैज्ञानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल ये उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी कि गरीब लोग और मध्य वर्ग को। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह से विरोध में हैं। समस्या ये थी कि सरकार के पैसों की भूखी इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मध्य वर्ग और टैक्स लगाने और नौबत आ गई और वहाँ से धीरे धीरे टैक्स के बोझ नीचे की तरफ आता गया। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेखक ने कहा 300 साल पहले जमीन की संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास संपत्ति, फिर फैक्ट्री, फिर उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई और सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितना ज़्यादा जल्दी सूचना आ जाती थी वो अमीर हो जाता है। इसलिए समस्या ये है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रही है। इस नई संपर्क की सीमाओं और दायरों में नहीं बंधा जा सकता है जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर थी। युवा महिला रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि मैं कभी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, क्या करूँ। उसके लेखक शैली बहुत अच्छी थी और वह अच्छे से पुस्तक लिख लेते थे। कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों की हकीकत में बदलने से रोक रही है। मेरा काम कहीं का कहीं जाता है। हर आदमी करता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। इसलिए आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहोगे। रिच डैड ने कहा जी हाँ, बिल्कुल कहा। रिच डैड ने कहा जी हाँ। मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, वहाँ एक स्कूल चलाता है। वो सिंगापुर की कई छोटी कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है। मैं समझता हूँ कि उसकी कोर में से शामिल होने से आपका करियर बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? संपत्ति में सिर हिलाया। हाँ, आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैंने बोला हाँ, इसमें गलत क्या है? मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊँ? मैं एक प्रोफेशनल हूँ। सेल्समैन से नफरत करती हूँ, उन्हें केवल पैसा चाहिए होता है। आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स क्यों करूँ। तो दोस्तों, ये थी द रिच डैड पुअर डैड किताब की समरी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमसे कनेक्ट रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।